डियर स्टूडेंट्स, के क्लासेस केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज की क्लास के अंदर अपन आंट स्टार्ट एसिड सिंथेसिस को डिटेल से पढ़ेंगे विद मैकेनिज्म। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले अपन पहले पढ़ेंगे डायज़ोमीथेन को, कि डायज़ोमीथेन होता क्या है। क्योंकि डायज़ोमीथेन इस रिएक्शन के अंदर एज ए न्यूक्लियोफाइल और एज ए वीक बेस यूज किया जाता है। तो सबसे पहले अपन डायज़ोमीथेन के बारे में जान लेते हैं। देखो, ये होता है डायज़ोमीथेन। इस पर CH2 के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और N2 के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो N2 है ना, ये बेटर लिविंग ग्रुप है। क्यों है? क्योंकि एक तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर नहीं है, जिससे पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आते हैं, इसको तोड़ना ईजी हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात, जो ये N2 निकल रहा है, ये N2 एक गैस होती है जो स्टेबल होती है, तो ये आराम से निकल सकता है। तो CH2 माइनस N2 प्लस से ये N2 निकल जाएगा और अपना क्या बना? कार्बिन। कार्बिन क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है। तो ये हो गया डायज़ोमीथेन से कार्बिन बनना। अब यही जो डायज़ोमीथेन है ना, ये इस आंट स्टार्ट एसिड सिंथेसिस में एज ए वीक बेस और न्यूक्लियोफाइल यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है कीटो, यहाँ पे तो कार्बिन बन रही है, तो इस रिएक्शन में क्या बन रही है? कीटो कार्बिन। अब इसमें कैसे बनती है, क्या रिएक्शन है, पहले अपने रिएक्शन के बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं, फिर इसकी मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। ये आपके सामने है एक एसिड। इसकी रिएक्शन आप PCl5 से करवा दो, चाहे आप PCl3 से करवा दो, चाहे आप SOCl2 से करवा दो। तो सबसे पहले क्या बना? एसिटिल क्लोराइड। ठीक है। अब एसिटिल क्लोराइड को कराओगे आप डायज़ोमीथेन से, CH2N2 से। अब CH2N2 से रिएक्शन कराओगे तो ये एक वीक बेस है और एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये एक वीक बेस भी है क्योंकि CH2 के बाद माइनस चार्ज होता है ना, और N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या है कि एक वीक बेस है और एक नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है। अब एसिटिल क्लोराइड डायज़ोमीथेन से रिएक्शन करने के बाद में पहले बनाता है कीटो कार्बिन, और कीटो कार्बिन में आगे जाकर एक रीअरेंजमेंट होता है जिसको बोलते हैं वुल्फ रीअरेंजमेंट। वुल्फ रीअरेंजमेंट से क्या बना? कीटीन। अब कीटीन में आगे जाके क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है। यहाँ पे देखो H आ गया और यहाँ पे OH आ गया। तो कीटीन में हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? एक कार्बन एक्स्ट्रा एसिड। ठीक है। और इसकी रिएक्शन के अंदर एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको बोलेंगे अपन डाईएजो कीटोन। वो अपन मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ेंगे, तब पता चलेगा अपन को कैसे बनता है वो। इसकी मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है, ये देखो एसिड है, ये एसिड की रिएक्शन अपन करवा देते हैं PCl5 के साथ। तो सबसे पहले अपने को क्या मिला? एसिटिल क्लोराइड, RCOCl। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब अपन दूसरी बात इसके आगे रिएक्शन कराते हैं इसकी CH2N2 से। ये क्या है? एक वीक बेस और एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन से अपन नेगेटिव चार्ज पे गया बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये अपन देख सकते हैं ये कंपाउंड क्या बन गया? ये एक पोलर पाई बॉन्ड वाला कौन है? इलेक्ट्रोफाइल ही तो है। क्योंकि जब ये बॉन्ड ऐसे घुमा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया? नेगेटिव चार्ज आया। अब नेगेटिव चार्ज ये स्टेबल हो गया क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर है, जो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और नेगेटिव चार्ज को शांत कर देगा। लेकिन ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के पॉजिटिव के तो और बढ़ा देगा। भाई यहाँ पे तो पैसा है इसके पास में, नेगेटिव चार्ज पे क्या पैसे तो है, तो ऑक्सीजन को खींच के पैसे को कम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, शांत हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो ऑलरेडी बहुत भिखमंगा है, इसके पास तो पैसा है ही नहीं, तो इससे और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव की क्या होगी? नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, ये लोन लेने के लिए भागेगा। तो ये पॉजिटिविटी बढ़ने से इसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। अब इलेक्ट्रोफाइल पे जब इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो किसकी तरफ भागेगा स्टेबिलिटी के लिए? न्यूक्लियोफाइल की तरफ ही तो भागेगा। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है? CH2N2 है। इसलिए CH2N2 क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास पैसा है। ये बोला भाई टेंशन मत ले, मैं लेके आ रहा हूँ। तो इससे आगे अगर ये प्रोडक्ट बनता है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन भाई बोला कि भाई मेरे पास में पैसा था, मैं पैसा जब दे रहा हूँ, तो क्लोरीन को बोला कि भाई तू यार यहाँ पे क्या काम है, तू जा तेरा पैसा लेके। तो बोला कि ठीक है भाई, तू पैसा दे रहा है तो मैं चला जाऊँगा यार, क्या टेंशन ले रहा है, क्योंकि मैं बेटर लिविंग ग्रुप हूँ, मैं निकल जाऊँगा Cl माइनस लेके। तो इससे RCO CH2N2 बन गया। यहाँ तक -Cl माइनस निकल गया ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब क्या होगा कि आगे अपन एक बेस लेते हैं हर रिएक्शन के मैकेनिज्म में। यहाँ पे अलग से बेस लेने की जरूरत है नहीं अपने को, क्योंकि प्रोटॉन निकालने के लिए बेस चाहिए ना। तो यहाँ पे जो CH2N2 ना, जो डायज़ोमीथेन, यही बेस काम आ जाता है। ये एक वीक बेस है, यही काम आ जाता है। अब वीक बेस का ये बेस का क्या काम होता है? डिप्रोटोनेशन करना, प्रोटॉन निकालना। तो यहाँ पे कहाँ पे प्रोटॉन है कि भैया ये रहा। तो ये क्या प्रोटॉन निकाल सकते हैं अपन? हाँ भाई निकाल सकते हैं। क्यों?
क्योंकि H प्लस निकलने के बाद यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है कि नहीं है, हाँ भाई स्टेबल है, ये रेजोनेंस के द्वारा, यानी मैं H प्लस दे सकता है, ये H प्लस दे सकता, तो क्या प्रोटॉन निकल जाएगा। तो क्या बना के RCO CH माइनस N2, ये बना कि नहीं बना, प्रोटॉन निकल गया ना, जो बेस ने प्रोटॉन निकाल दिया, तो इस प्रोटॉन से ये बना प्रोडक्ट, ये इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट कौन से है, इसको बोलते हैं डाईएजो कीटोन, ये इंटरमीडिएट है आंट स्टार्ट एसिड सिंथेसिस का, न कि कार्बिन, ठीक है। अब ये बन गया अपने डाईएजो कीटोन। अब डाईएजो कीटोन में क्या हुआ कि जो N2 ना, इसका ईगो हट हो गया, बोला कि यार मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूँ कार्बन से, तो भाई तेरे पास पैसा कैसे आया, तो ये बोला मैं तो जा रहा हूँ भैया, बोला ठीक है यार बेटर लिविंग ग्रुप है तो जा सकता है। तो इससे क्या बना RCO CH फ्री, ये क्या बना कीटो कार्बिन। अब कीटो कार्बिन इंटरमीडिएट हो सकता था, लेकिन कीटो कार्बिन से क्या हुआ कि इंस्टेंट हैंड टू हैंड वुल्फ रिएरेंजमेंट हो जाता है। वुल्फ रिएरेंजमेंट होने में क्या क्या होता है वुल्फ रिएरेंजमेंट, देखो यहाँ पे कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रोफाइल ये, ठीक है, कार्बन के पास की इलेक्ट्रॉन की कमी ना, तो आर कह रहा है कि यार क्यों टेंशन ले रहा है, पैसा लेके मैं आ रहा हूँ, तो आर माइनस है ना, आर माइनस क्या न्यूक्लियोफाइल हो गया एक, ये न्यूक्लियोफाइल के पास पैसा है, तो बोला क्यों टेंशन ले रहा है यार मैं आ रहा हूँ ना, कार्बन को बोला कि भैया आ जाए यार दे जाए यार। तो ये जो एनायन का माइग्रेशन हुआ यहाँ पे, एनायन का कार्बन की तरफ माइग्रेशन, मतलब कार्बन का कार्बन की तरफ माइग्रेशन है ये, इसको बोलते हैं एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन। तो इससे क्या बन गया RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कीटीन। अब अगर आपको डाइजो कीटोन अगर इंटरमीडिएट ना दो ना, तो कीटीन इंटरमीडिएट मिलेगा। अब कीटीन इंटरमीडिएट में क्या होता है, आगे हाइड्रोलिसिस होता है स्टोव, तो यहाँ पे H प्लस और यहाँ पे OH माइनस, तो क्या बन गया A कार्बन एक्स्ट्रा एसिड, ये क्या हुआ आपका प्रोडक्ट, है ना। तो इसका कहने मतलब है कि आंट स्टार्ट एसिड सिंथेसिस में A कार्बन एक्स्ट्रा एसिड बनता है, और इंटरमीडिएट कौन बनता है डाईएजो कीटोन। अगर डाईएजो कीटोन ना दिया हो तो कौन सा बनाएंगे कीटीन, ठीक है। कार्बिन कीटो कार्बिन नहीं बनाना है, क्योंकि कीटो कार्बिन तो बनते ही हैंड टू हैंड वोल्फ रिएरेंजमेंट हो जाता है, ये रहता ही नहीं है, बहुत फास्ट होता है, फास्ट होने वोल्फ रिएरेंजमेंट के बाद में सीधा कीटीन बन जाता है। तो डाईएजो कीटोन ना दिया हो तो कीटीन करना है, ठीक है। धन्यवाद।